अविनाशी गर्भधम श्री गणाधिपते नमः। बेटे हैं आपके साथ में यहाँ पर आए हैं, रो मत, अभी रो मत। पूजा से रोगे तो उनका दिल दुखेगा, रोना नहीं आज। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तु अक्षता मातु अखंड धर्मवती भव धर्मवती भव। काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु अक्षता मातु अखंड धर्मवती भव। यावत् राम कथा लोके तावत् जीवत बाल सदा पांतु आयुष्मान भव दीर्घाय भव चिरंजीवी भव। ओम चंदनम महापुण्यम चंदनम पापनाशनम चंदनम हरतु मे पापम। सभायांतर सोची ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांति रापो शांति गौपदयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वदेवा शांति। ओम ईश्वर सहस्राजो तेजो राशे जगतपते अनुपम्यां भक्ता ग्रहण आगे दिवाकरो नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानुवे नमोस्तु वैश्वानर जातवे ममतर्क देवादिदेव नमोस्तुते। फूल कभी हाथ जोड़िया, सूर्य भगवान ने हाथ जोड़िया। ओम आ चंदनम महापुण्यम चंदनम पापनाशनम चंदनम हरतु मे पापम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये बेटा उनको भी बाबा को भी लगा दे, चंदन लगा देना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अंतस्तेजो बहिस्तेजो एककृत्या समप्रभ। ओम निर्ज्योति ज्योति अग्निस्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नो वर्षो ज्योति वर्ष स्वाहा सूर्यो वर्षो ज्योति वर्ष स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा चंद्रमा मनसो दादसो सूर्यो जातो सूर्यास्ताय चतुर्णसो मुखादर्शि स्वाहा मध्यामे नमः। ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमाय तस्मै दिव्यां जम्मू दिव्य भरतखंडे आर्यावर्ते पूजन भगवती पूजन ग्राम देवता पूजन। ओम समुखच दन्तस्व कपिलो गैतुगलारक्षो भालचंद्रो गजाननो द्वादशे स्थानामानि अपदे शून्यान्तवि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संध्यालाक्ष। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समर्पयामे नमः। चला आजा बेटा इधर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वस्पतयो शांति विश्वदेवा। माता जी से अनुरोध करता हूँ कि माता जी आप आए और हमारे बलिदानी
नायक खुशहाल सिंह जी को एक पुष्पमाला चढ़ाकर उनको अपनी सच्ची श्रद्धा। बिटिया कविता जी, चिरंजीवी प्रियांश, बलिदानी पुष्पमाला अर्पित करें। परिवेश डीडी हाट संगठन संयोजक गोविंद सिंह कन्याल जी। आप माला अर्पित करें। अर्पित करें। हवलदार फाइल मोमो से आए हवलदार राजेंद्र सिंह जी प्लीज आए और माल्यार्पण करें। मानी कैप्टन नंदन सिंह चुफाल साहब प्लीज। तरफ से आप पुष्पमाला अर्पित करें। चिरंजीवी प्रियांशु, परम आदरणीय कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी साहब, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डीडी हाट एवं उनके साथ आए हुए प्रतिनिधि मंडल, फाइव कुमाऊं से आए नायक सुधार संतोष सिंह साहब, हवलदार राजेंद्र साहब और नायक गिरीश राहुल साहब, डीडी हाट पूर्व सैनिक संगठन प्रकोष्ठ के संयोजक गोविंद सिंह कन्याल जी, उपाध्यक्ष शेर सिंह साहब, कैप्टन नंदन सिंह साहब, यहाँ पर आज इस बलिदानी को
अपनी मैम हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। से फोन ही नहीं करा कह रहा हूँ तब कह देते यहाँ स्थानीय जो साहब लोग हैं पढ़ गए फिर भी जो आज इस ITI अधिकारी स्थानीय जो साहब लोग सिंह भंडारी जी, सुबेदार जसवंत सिंह धामी साहब, BDC मेंबर तरुण पाल जी, निवासी पिता श्री मोहन सिंह जी और माता श्रीमती भागीरथी देवी जी के घर में 25 मार्च 1977 को इस वीर बलिदानी ने जन्म लिया। 10वीं तक की पढ़ाई अस्कोट से पूरी करने के बाद इंटर की पढ़ाई नारायणनगर से पूरी की और फौज में जाने का मन बना लिया। 27 जून 1997 को कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट की जानी मानी बटालियन 5 कुमाऊं में पोस्टिंग किया गया। इनकी वीरता बचपन से ही दिखाई देती थी, क्योंकि फौज में जाने का शौक के साथ साथ इनके अंदर एक कुछ अलग करने का जुनून भरा हुआ था, एक अलग सी झलक थी। देवे सज्जनों, मैं बता दूं कि 1990 से लेकर आज तक भी, अभी थोड़ा सा कम है, आज तक भी JNK की हालत जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। लगातार अलगाववादियों, घुसपैठियों, उग्रवादियों का वहां पर आना जाना बड़ा रहता है। वहां पर होना भी जरूरी है। साथ में जो है एक अच्छे जवानों का, अंशजों का, जैसे अफसर का ऐसी जगह पर होना बहुत जरूरी है। बलिदानी नायक खुशहाल सिंह जी बहुत ही हट्टी जिद्दी, जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको मैं करता हूं, और हर काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले एक अंशज होने के नाते उन्हें ऐसे इलाके में RR को डिप्लॉय किया गया। वहां जाने के बाद इनके हर रोज ये ऑपरेशन होते, ये दुश्मनों को मार गिराते, उनको खदेड़ते, भगाते। एक बार 23 सितंबर 2009 को 13 RR को खबर मिली दुश्मन छुपे हुए हैं, और नायक खुशहाल सिंह जी पलटन की कमांडो टीम में थी। जो साहब लोग इसके बारे में भली बात जानते हैं कि कमांडो टीम को ही सबसे पहले नियुक्त किया जाता है किसी भी ऑपरेशन के लिए, और वहां से 13 RR की एक टीम गई, ऑपरेशन को लॉन्च किया और 3 मिलिटेंट को मार के वापस अपने कैंप में आ गई। जो ही कैंप में पहुंचे थे, आधे घंटे के बाद फिर सूचना मिली कि एक दूसरे गांव में और आतंकवादी छिपे हुए हैं। वहां के लिए जो टीम गठित की गई, उसमें नायक खुशहाल सिंह जी वॉलंटियर हुए, क्योंकि ये लीडर थे और जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, ये वाली भावना इनके अंदर थी, और हर काम में बढ़ चढ़। कॉर्डन के बाद में जब सवेरे सर्च हुआ 23 सितंबर 2009 को, तो इनके जो कमांडर मेजर साहब थे, इन्होंने देखा कि एक मकान के अंदर में कुछ उग्रवादी छुपे हुए हैं। इनकी तलाशी टीम कुछ घर के अंदर घुसी तो सेकिन तहखाने में, वहां पर तकरीबन लकड़ी के घर होते हैं, वहां पर कुछ इनको हरकत दिखाई दी, और जो ही खोजबीन के लिए अंदर जा रहे थे कि क्या सच है कोई उग्रवादी है, इतने में इन्होंने जो है उग्रवादी ने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन खुशहाल जी की त्वरित कार्रवाई से उन्होंने अपने राइफल का भ्रष्ट फायर उन उग्रवादियों के ऊपर छोड़ दिया जहां से फायर आ रहा था, जिसकी वजह से उनका सिर दब गया
और इनकी कैजुअलिटी ज्यादा नहीं हुई। थोड़ी जो लेने के लिए जब ये लोग बाहर खींचने के लिए जा रहे थे तो उस दौरान एक ट्रस्ट नायक प्रसाद जी के सीने पर भी लग गया। से घायल हो गए। घायल होने के बाद में इन्होंने फिर भी अपनी कार्रवाई को नहीं छोड़ा, फायर करते रहे। उसके अंदर जो छुपे हुए थे पासा और मूसा, दो मिलिटेंट जो कि लश्कर तैयबा और हिजबुल के उग्रवादी थे, उन दोनों को इन्होंने मार गिराया। ऑपरेशन सक्सेस रहा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 23 सितंबर 2009 को नायक प्रसाद जी हमारे इस देश के लिए, हमारे इस पिथौरागढ़ जिले के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारी भारत माता के लिए रक्षा करते करते इस देश के लिए बलिदान हो गए। अमर रहे, अमर रहे। बलिदानी नायक प्रसाद सिंह सेना मैदान जी, बलिदानी नायक प्रसाद सिंह सेना मैदान जी। साहिबान, इनकी वीरता है। नायकदार संतोष सिंह साहब 5 कुमाऊं से, ये है जो बलिदानी हो जाता है साहब, इसको इस प्रकार से आज इतने 16 साल बाद भी 5 कुमाऊं से जो है उनको सैनिक यहाँ पर जो है आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी डीडीआर संगठन संयोजक गोविंद सिंह कन्याल जी से अनुरोध करता हूँ। अच्छा, नायकदार चंदन सिंह साहब जेठी साहब से, सैनिक कल्याण विभाग डीडीआर, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक कल्याण विभाग डीडीहाट सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष माननीय शेर सिंह चुफाल जी, आप रीत अर्पित कर बलिदानी प्रसाद जी को संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि। आईटीआई कॉलेज अस्कोट की तरफ से आज बलिदानी प्रसाद जी को इस प्रकार से सम्मानित करते हुए हूँ। तहसीलदार पिंकी आर्या जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि पुष्प चक्र चढ़ाकर बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रीत अर्पित कर बलिदानी को संगठन की तरफ से श्रद्धांजलि दें। ये सब सैनिक संगठन पहले भी उनके साथ था, आज भी इनके साथ। कर्नल भूपेंद्र सिंह धामी साहब से अनुरोध करता हूं कि साहब आप पूरा जिला डीडीहाट के सैनिकों की तरफ से जो है रीत अर्पित कर बलिदानी खुशहाल सिंह जी को आप श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं अभी साहब
आप इधर को फोटो भी आ जाएगी ना ब्रेक में शुरू कर दी इधर इधर देखो पानी रखा है आदमी भी भेजे हैं और इसलिए बोलते हैं कि बलिदानी को सेना के साथ भी सेना मैं अभिनंदन करता हूं इस प्रांगण में। जैसे कि पूर्व वक्ता ने हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए थे उनके बारे में विधिवत रूप से बता दिया है आप लोगों को, किसी ढंग से उनका जन्म हुआ, किस ढंग से उन्हें बलिदान दिया, किस ढंग से राष्ट्र सेवा के लिए, उसके लिए भी मैं उनकी दिवंगत आत्मा को भी मैं नमन करता हूँ। साथ ही उनके लिए मैं एक रूप में एक जयकारा बोलता हूँ। खुशहाल शहीद खुशहाल सिंह शहीद खुशहाल सिंह शहीद खुशहाल सिंह। तो अभी तो काफी वक्ता लोग हैं, मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बातों को इसी बातों पे ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे शहीद बलिदानी श्री खुशहाल सिंह अधिकारी जी की माता जी को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। उनकी वीरांगना श्रीमती जानकी देवी जी को भी मैं नमन करती हूँ और उनके समस्त परिवारजनों को सबसे पहले तो मेरा नमन है कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिसने हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारे इस उत्तराखंड राज्य की सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम हमें पता ही नहीं होता है। आज हम यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, हम बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे बैठे हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारे वीर सैनिक जो हमारे बॉर्डर्स पे दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, जिन्हें अपने अगले दिन का ही नहीं पता कि अगला सवेरा वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है बॉर्डर पे अपने देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात रहना।